खानेवाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा। नलीम खान ने कहा 2018 के इलेक्शन के बाद करप्शन का नया पाकिस्तान बन गया, अकरबा परवरी और लूट मार की गई। चेयरमैन PTI ने पंजाब को बुजदार तोहफे में दिया। नून लीग 7 बार इख्तिदार में रही, आज भी कह रहे हैं कि हमें मौका दें। 7 बार तो मौका दिया, क्या 500 बार मौका दें? पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध को तबाह कर दिया। एंटी करप्शन का परवेज इलाही के घर से 41 लाख रुपए रिकवर करने का दावा। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। लाहौर की अदालत ने पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में फैसला सुनाया। वकील एंटी करप्शन ने कहा परवेज इलाही ने बेडरूम में दराज से रकम रिकवर कराई। वकील परवेज इलाही ने रिकवरी को बोगस करार दिया। कहा कि ज़मीनी में वक्त और थाने की रिकवरी रवानगी नहीं लिखी। चौधरी परवेज इलाही के एंटी करप्शन के इल्ज़ाम की तरदीद। कहा कि रात को एक बंदे ने आकर बताया आपसे रिकवरी हुई। सारी रात एंटी करप्शन ऑफिस में सोया रहा, 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं गया। पता नहीं एंटी करप्शन ने कहां से रिकवरी डाल दी। ये अपनी नौकरी पक्की करने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियां मैंने दी हैं, कभी 1 रुपया भी नहीं खाया। ऐसे काम करता तो आज इस मकाम पर ना खड़ा होता। निगरान हुकूमत की भी मुल्क में मिसाक़े मईशत की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं मुल्क में मिसाक़े मईशत की ज़रूरत है। 10 साल के लिए माशी पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमतें पाबंदी से इस पॉलिसी पर अमल करें। निगरान हुकूमत संभाली तो मईशत मुश्किलात का शिकार थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। हम घबराए नहीं, बहुत जल्द हालात पर काबू पाया। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस पहलवान को मर्जी सामने ले आए सबको आटे दाल का बहाव पता चल जाएगा। माहौल बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को फेवर दी जा रही है। नवाज शरीफ का पैनामा में नाम नहीं था। क्यों कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक पर इंसाफ मिल रहा है? हमें इंसाफ मिले तो लाडला क्यों कहते हैं? नून लीग मजालिम भुलाकर वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को देख रही है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां हो रही हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर का इल्ज़ाम। कहा नवाज शरीफ डील के बगैर कोई काम नहीं करते। ऐसा इलेक्शन हुआ तो तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली वाला इलेक्शन होगा। चेयरमैन PTI को दूसरे जमातों से मुलाकात के लिए सिफारिशात दें। मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात ही होगा। बहुत सख्तियाँ हो गई, अब मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म होना होगा। हम किसी से सीट एडजस्टमेंट का इरादा नहीं रखते। PTI मकबूल जमात है, इल्हाक की ज़रूरत नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने कहा मीनार पाकिस्तान पर 2018 में चेयरमैन PTI था और अब नवाज शरीफ है। मीनार पाकिस्तान पर जो फिल्म चल रही है वो एक ही फिल्म है। PTI और नून लीग को अदालतों से रिलीफ मिला, पीपल्स पार्टी को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। गवर्नर पंजाब का ऑर्डिनेंस से बल्दियाती इंतखाबात के लिए EVM ख़त्म करने से इनकार। ज़राई के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस की एडवाइस वापस भिजवा दी। बलीगुर रहमान ने कहा पंजाब में मुंतखब असम्बली का इंतज़ार करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने का फ़ैसला मुंतखब असम्बली से होना चाहिए। निगरान हुकूमत ऑर्डिनेंस से EVM ख़त्म करने का फ़ैसला ना करे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा 90 दिन में इलेक्शन की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। मरियम नवाज को जैमर्स वाली गाड़ी की इजाज़त नहीं तो मिलनी भी नहीं चाहिए। सदर आरिफ अलवी के जेल जाने के बयान से इत्तेफाक करता हूँ। राजा परवेज अशरफ का मुकम्मल इंटरव्यू हम न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में आज रात 10:03 पर। कराची में लाइन्स एरिया के मकीनों का बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। नुमाइश औरंगी से ताज कॉम्प्लेक्स जाने वाली सड़क बंद कर दी। कॉरिडोर 3 पर भी मुजाहरा। सदर दवाखाना से परेडी स्टेशन जाने वाली सड़क भी बंद। एम जिना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात। इसराइल का गजा में जंग बंदी से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद
गजा पर बारूद की बारिश कर दी। इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद जमीनी हमले। शिमाली गजा पर 3 अतराफ से शदीद बमबारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 7,300 से बढ़ गई। 3,000 बच्चे शामिल, 18,000 से ज्यादा जख्मी। सरहदी इलाकों में हमास और इसराइली फौज की झड़पें। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में लड़ाई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल पागलपन से बाहर निकले और गजा में हमले बंद करे।